अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और अब ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं बचपन से लेके 55 तक। अब तो 55 हो गया ना, 55 से भी क्रॉस कर गए। डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर अहमद खान बडानी बलोच, उनका बहुत खूबसूरत चैनल है। उन्होंने अभी आगाज़ ही किया है हर्बल वे के नाम से। हर्बल मेडिसन के हिसाब से उन्होंने बड़ी रिसर्च की है और वो माशाल्लाह पीएचडी डॉक्टर है और फॉरेन क्वालिफाइड है। उनकी आपको जितनी ये वीडियो नज़र आ रही है ना इनके चैनल पे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा ज़रूर देखें। आपकी सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बाकी आप इधर उधर की देखते रहते हैं, लेकिन सेहत जब तक जान है तो जहान है। सारी सेहत है तो हम ये सियासत की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो आज ये तो है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, फिर इसे लाइक करें और 2-3 वीडियो ज़रूर डॉक्टर मुनीर साहब की आपकी देखें जो पहले की लगी हुई है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मरियम इन डेंजर, मरियम नवाज साहब किस तरह ख़तरे में हैं। मरियम नवाज साहबा के बारे में आपको पता है कि उन्होंने कल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा फंक्शन किया है। जो हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने 1 घंटा से ज़्यादा की स्पीच दी है और बड़े पुरअज़म और पुरजोश नज़र आए हैं। उनका यकीन करो दिल करता है कि मैं अभी उड़ के आ जाऊं और मैं इधर जो है ना वो सारा निज़ाम पाकिस्तान का जो है ना ठीक कर दूं, जो बिगाड़ दिया गया है। ठीक को बिगाड़ दिया गया है, वो दोबारा आना चाहते हैं। उनको पार्टी ने कल भी करारदाद के ज़रिए कहा है कि जी आप इलाज करवा के आएँ, लेकिन आप उनकी गुफ्तगू से देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखें, आपको लगेगा कि उनका दिल करता है कि मैं अभी आ जाऊँ। अब जो आपको मैंने ये बताया कि मरियम नवाज इन डेंजर, वो ये है कि रात को आईजी पंजाब की मीटिंग हुई है जिसकी खबरें हमारे तक लीक हुई हैं। उन्होंने पकड़ धकड़ शुरू कर दी है, आज रात से उन्होंने करना है। और वो 16 एमपीओ के तहत और नुक्स अमन के तहत जो मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पे जो सदर है, तहसील के सदर हैं, नाज़िम हैं, यूनियन काउंसिल के सबका चेयरमैन, उन सब को पकड़ रहे हैं वो। तो लाहौर डिवीज़न के और गुजरांवाला के ख़ास तौर पे और पूरे पंजाब में भी वो 16 तारीख को भी कंटेनर लगाने का उन्होंने तय कर लिया है। बाड़े लगाएंगे, कंटेनर लगाएंगे, हर तरह की रुकावटें खड़ी करेंगे। तो उनको मैंने अपनी एक वीडियो में पहले कह दिया है कि अगर उन्होंने रुकावटें ज़्यादा खड़ी की तो उसका रिएक्शन होगा और फिर हालात जो है वो बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए मुस्लिम लीग नून को गुजरांवाला का कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जलसा करने दिया जाए। ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप उनको जो है रुकावटें आप नहीं खड़ी कर सकते। आप खैबर से लेके कराची तक जलसे होने और इमरान खान अपने याद करें जो 126 दिन का धरना और जलसे और जुलूस और गलत सही जो बातें करते थे, तो हुकूमत ने उनको मुकम्मल छुट्टी दी हुई थी। तो इनसे एक जलसा बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अभी से इतनी मीटिंग्स हो रही हैं। परसों मैंने खुद देखी है इनकी मीटिंग पुलिस वालों की, अवारी होटल में हुई है, बहुत बड़ी मीटिंग हुई है पुलिस वालों की, वहाँ पे प्लानिंग सारी तय की गई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज ख़ास तौर पे उनका टारगेट है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक मरियम बाहर है मसला गड़बड़ है। शहबाज शरीफ के अंदर जाने से उल्टा मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो गया कि मरियम नवाज एक्टिव हो गई है। शहबाज शरीफ तो आपको पता ही है पहले कि वो मफामत की सियासत करते हैं, ये मज़ामत की सियासत करती है। तो इसलिए मरियम नवाज साहबा को मैंने मशवरा दिया है ज़ाती तौर पे भी कि वो अपनी बेल भी करवाएं। और ये हुकूमत को मैं मशवरा दे रहा हूँ कि वो पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां ना करे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इमरान खान अगर उसको 3 महीने है ना तो वो महीने में फारिग हो जाएगा। ये अब हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं, लोग इतने वो पंजाबी में कहते हैं नक्को नक हो चुके हैं महंगाई दे तो वो लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रही। लोगों को ये निकलने दें और बेहतर तो है कि खुद इस्तीफा दे के चले जाए। अब उनका नहीं बनता इस्तीफा,
कितने वो मुलाजमीन ने हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद में जुलूस निकाला है, आप उनकी पेंशन बंद करने लगे। कितने अफसोस की बात है। फिर मुझे लोग कहते हैं कि सर जी आप गुस्से में आ जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी है, रिटायर्ड आदमी है, उसका पेंशन पे ही गुजारा हो रहा है और प्लानिंग हो रही है कि पेंशन किस तरह खत्म की जाए। पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान है जो बुजुर्गों को भी माफ नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में चले जाए, मैं अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया में फिरा हूं, बुजुर्गों के, सीनियर सिटीजन के हकूक है, उनको पैसे घरों में पहुंचा दिए जाते हैं, आप उनकी पेंशन खत्म करने लगे। इतने जालिम हैं, इतने आप वो फाशिस्ट हुकूमत की बुनियादें रख रहे हैं, उनके पेंशन क्यों खत्म कर रहे हैं? और अभी भी आपका पाकिस्तान का पहला बजट आपने पास करवाया है जिसमें जो पेंशनर हैं उनकी आपने 10-15% इंक्रीज नहीं किया। इस तरह गुड गवर्नेंस होती है आपकी, ये गवर्नेंस है। लिहाजा मैं आपको ये मुतनब्बे कर रहा हूं कि कोई पकड़ धक्का ना हो, आईनी कानूनी तरीके से वो वहां पे जलसा करना देर चाह रहे हैं, उनको जलसा करने दिया जाए, वरना हालात की खराबी तमाम तर आपके ज़िम्मे होगी, गवर्नमेंट के ज़िम्मे होगी। ये जो CCPO आपने बिठाया हुआ है इसके ज़िम्मे होगी, सारा टारगेट इनको दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको यही मैं बताना चाह रहा था कि मरियम नवाज साहबा की भी जो है गिरफ्तारी का ख़तरा है, उनको चाहिए कि वो बेल करवाए और अपनी एहतियात मज़ीद ज़्यादा सख्त कर दे। और ये जो कारकुनान है ये भी जो है इनको गिरफ्तारी की हम मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत करते रहेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो यहाँ मेरा एक और आखिरी पैगाम सुन ले, ये जो हर्बल वे है ना, ये मेरा तो नहीं है, लेकिन ऐसे समझ ले कि ये मेरा ही है। डॉक्टर मुनीर साहब मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं, इनको इधर ही जो ही वीडियो आपकी ख़त्म हुई है आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और मुनीर साहब की हर व्यूअर 3-4 वीडियो देखे ताकि शाम तक ही। और ये मुनीर साहब ने मुझे कहा है कि मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा कर दें, क्योंकि आपने इनका चैनल बहुत पहले जो है ना सब्सक्राइब किया है, तो अब वो माशाल्लाह 24-2500 के करीब हो गया। तो आज उसको जो है ना वो एक और झटका लगाएं ताकि वो मोनेटाइज भी हो जाए, रजिस्टर भी हो जाए, और उनकी 2-3 वीडियो आपने देखनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।